हाय एवरीवन फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारे इंडिया का डेली ग्रोथ रेट ऑफ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैज़ क्रॉस द टोल ऑफ 35,000, यानी ऑलमोस्ट हर दिन 35,000 प्लस केसेस देखे जा रहे हैं इंडिया में। वी ऑल होप दैट ये जो ग्रोथ रेट है बहुत जल्दी डिक्लाइन होगा एंड वेरी सून जो नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स पाए जा रहे हैं वो कम होंगे। बट हैविंग सेड दैट, हमें सभी को रेडी रहना है कि आने वाले समय में शायद हमें अपने आप को या हमारे किसी फैमिली मेम्बर को सेल्फ आइसोलेट या होम क्वारंटीन करने की नीड पड़े। ना फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने काफ़ी गाइडलाइंस दिए हैं कि आप किस तरह से अपने आप को सेल्फ आइसोलेट या होम क्वारंटीन कर सकते हैं, बट वहाँ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। सो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता पाऊँ कि ऐसी कौन सी तैयारियाँ आपको करनी है, कैसे आप अपने आप को, अपने परिवार को प्रिपेयर कर सकते हैं to go in for the self-isolation or home quarantine. So this is Amit Ahuja. Welcome back to my channel and let's roll. So the most common scenario जहाँ पे आपको self isolation या home quarantine करना होगा is fever. सो अगर आपको आप में या आपके घर के किसी पर्सन में फ़ीवर दिखाई देता है या आपका ट्रैवल हिस्ट्री इस तरह से रहा है कि आप ऐसी जगह से वापस आए हैं जहां पर कोविड केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इन दो केसेस में यू विल हैव टू ऑप्ट इन फॉर अ सेल्फ आइसोलेशन या होम क्वारंटीन। नाउ यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट कि आपसे किसी आपके घर के व्यक्ति में ये वायरस ना फैले, स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे या पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स हों। ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपके घर में हाई रिस्क एज वाले लोग हैं विच इज़ 60 प्लस, या कोई पेशेंट है लाइक हैविंग डायबिटीज़ या हाई बीपी, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। अल्टीमेटली ऑल यू हैव टू डू इज़ लॉक योर सेल्फ इन अ रूम, चाबी को फेंक दीजिए। बट बिफोर यू डू दैट, कुछ चीज़ों की आपको तैयारी करनी होगी और वो है दीज। न जब आपने अपने आप को दुनिया से अलग किया है, सेल्फ आइसोलेट किया है, तो आपको सबसे पहली चीज़ का जो ध्यान देना है दैट इज़ सेल्फ मॉनिटरिंग। सो इस पूरे दौरान आपको हर दिन अपने वाइटल्स को मॉनिटर करना है, जहाँ पे द फर्स्ट इज़ आपका फीवर लेवल एंड द सेकेंड इज़ आपका ब्लड स्ट्रीम का ऑक्सीजन लेवल। नाउ फीवर आप मॉनिटर कर सकते हैं विद अ डिजिटल थर्मोमीटर। इसमें सिर्फ दो बातों का आपको ध्यान देना है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़, अगर आपने खाना खाया है या चाय या कॉफ़ी कंज्यूम की है तो इमीडिएटली उसके बाद आपके टेम्परेचर को ना चेक करें। एंड द सेकेंड इज़, अगर आपने पैरासीटामोल लिया है टू कंट्रोल योर फीवर, तो एटलीस्ट वेट फॉर 4 to 5 आवर्स बिफोर चेकिंग इन द टेम्परेचर। एंड नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ आपका ऑक्सीजन लेवल। नाउ पल्स ऑक्सीमीटर इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव टूल जिससे आप आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को या रेस्पिरेटरी इश्यूज़ को इनिशियल लेवल पे डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ पल्स ऑक्सीमीटर क्या करेगा, आपके ब्लड में ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की लेवल आपको बताएगा। ये परसेंटेज इज़ अ वेरी इफेक्टिव पैरामीटर जहाँ से आप ये समझ पाएंगे कि आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन लेवल है या आपके लंग्स पे ये वायरस ने इनफेक्ट अफेक्ट किया है या नहीं। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू प्लेस योर फिंगर इन दिस ऑक्सीमीटर, प्रेस दैट बटन, तो आपका ऑक्सीजन लेवल एंड आपका पल्स रेट बताएगा ये। द नॉर्मल रेंज फॉर द ऑक्सीजन लेवल इन योर बॉडी इज़ 95 प्लस। सो अगर 95 प्लस है तो इट्स ऑल फाइन, लेकिन अगर ये स्लाइटली कम है इन द रेंज ऑफ 94 और 93, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं बाय डूइंग स्पॉट जॉगिंग लाइक दिस। स्पॉट जॉगिंग आपको 6 मिनट तक करना है एंड आप फिर से टेस्ट करिए एंड देन यू विल गेट टू नो द एक्चुअल रीडिंग। बट अगर आपका ये रीडिंग द परसेंटेज लेवल इज गोइंग बिलो 90, सो इन दैट केस यू विल हैव टू गिव अ कॉल टू द कोविड हेल्पलाइन या आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। So keep monitoring your vitals. That's very important. So now the next thing is, because आप अब दुनिया से अलग हैं, बाकी सबके कांटेक्ट में आपको नहीं आना है, तो आपको वाटर यानी पानी का अरेंजमेंट आपके लिए बहुत प्रॉपर्ली करके रखना है। एंड व्हेन आई से दैट, यू हैव टू इंश्योर कि बार बार आपको पानी के लिए आपके बाकी घर वालों से कांटेक्ट ना करना हो। सो कीप अ वाटर जार इन योर रूम। ऑफकोर्स आप मल्टीपल वाटर बॉटल्स रख के भी ये कर सकते हैं, बट इट्स बेटर अगर आपके पास प्रॉपर वाटर सप्लाई रहे तो। ना वन रिकमेंडेशन, अगर आप ये आरओ का पानी यूज़ करेंगे तो इट्स ऑलवेज़ बेटर।
एंड इफ़ यू हैव अ कॉपर वेसल, बिकॉज स्टैगनेंट वाटर में बैक्टीरियाज डेवलप होने के चांसेस हैं, जो कि अगर आपके पास एक कॉपर वेसल है उसमें अगर आप पानी रखेंगे तो चांसेस हैं कि उसमें बैक्टीरियाज नहीं डेवलप होंगे। वन मोर थिंग, बिकॉज आपको इस पूरे दौरान गर्म पानी का भी नीड लगेगा, बिकॉज यू हैव टू गार्गल एंड ऑल्सो यू हैव टू ड्रिंक दैट हॉट वाटर, तो एक इलेक्ट्रिक केटल का भी अरेंजमेंट करके रखिए। सो वाटर जार, कॉपर वेसल, RO वाटर, दैट्स द रिकमेंडेशन, एंड इलेक्ट्रिक केटल। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपकी सारी मेडिसिन्स एंड सप्लीमेंट्स। तो आपको जो भी मेडिकेशंस लेने के लिए कहा गया है, सो आई एम वेरी श्योर दैट पैरासीटामॉल वुड बी वन ऑफ देम, क्योंकि आपको अगर आपके फीवर लेवल को कंट्रोल करना है तो आपका पैरासीटामॉल सप्लाई आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। एंड ऑल द काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स जो आपको रिकमेंड किए गए, इट कुड बी जो मल्टीवाइटामिन्स, च्यवनप्राश, योर होम्योपैथी मेडिसिन, जिंक, व्हाट नॉट, तो सारे मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स कीप देम रेडी। नाउ एक और चीज़ देखी गई है, जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स रहे हैं उनके एक्सपीरियंस से ये बात जानी गई है कि स्टीम इन्हेलेशन यानी बाफ लेना इज़ वेरी इफेक्टिव अगर आप कोरोना से इन्फेक्टेड हैं तो एन इलेक्ट्रिक स्टीम इन्हेलर इज़ व्हाट यू कैन अरेंज और आपके रूम में आप रख सकते हैं। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मास्क। नाउ बिकॉज आप इन्फेक्टेड हैं और ये आपसे वायरस किसी और को ना फैले, इसलिए आपको हमेशा मास्क पहने रखना है। तो आपके पास मास्क का प्रॉपर सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है एंड इट्स रिकमेंडेड कि आप N95 ये मास्क पहने ना, बिकॉज आप में ये वायरस है एंड जब आप वो मास्क पहन रहे हैं तो मास्क के अंदर के सरफेस पे आपके मुंह से निकलने वाले सारे ड्रॉपलेट्स हैं, तो इस मास्क को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ भी आपको करना है, जहाँ पर आप इस मास्क को स्ट्रिंग से उतार के प्रॉपर एक गार्बेज बैग में रख के किसी और के वो कांटेक्ट में ना आए, उस तरह से इसे आपको डिस्पोज ऑफ करना है। सो प्रॉपर सप्लाई ऑफ मास्क इज़ वेरी क्रूशल एंड आपको हर कुछ घंटों में या एटलीस्ट हर एक दिन ये मास्क को चेंज करना है। ना बिकॉज ये एक एयरबॉर्न वायरस है और ड्रॉपलेट्स से भी फैलता है, तो इन दोनों सिचुएशन में जो आपका अब रूम है जिसमें हर जगह ये वायरस के ड्रॉपलेट्स या उस रूम की जो हवा है वहाँ पे ये वायरस मौजूद है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि जितने भी टच पॉइंट्स हैं उन सभी टच पॉइंट्स को आपको क्लीन रखना है। और इन्हें क्लीन रखने के लिए यू नीड टू हैव अ मॉप। सो इफ़ यू नो दैट वंडर मॉप जो एक स्टिक रहता है एंड यू हैव अ मॉप एट द बॉटम पार्ट, यू शुड हैव वन इन योर रूम। डिसइंफेक्टेंट की बॉटल होनी चाहिए आपके पास, यू कैन यूज़ लाइजॉल या कोई भी तरह का डिसइंफेक्टेंट। आपको आपके रूम को खुद मॉपिंग करना है और खुद क्लीन करना है। दैट इज़ बिकॉज अब ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया हो चुका है जहाँ पर किसी और को वायरस ना फैले, इसलिए आपको आपके एरिया को खुद क्लीन रखना है। एंड क्लीनिंग ऑल्सो इन्वॉल्व कि जब आप आपके जो कपड़े हैं जो आप यूज़ कर चुके हैं उन्हें भी आप डायरेक्टली मेड्स को ना दें, उन कपड़ों को एक बकेट में एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स सोक करके डिसइंफेक्टेंट के साथ देन किसी और को हैंड ओवर करें। एंड इट्स बेटर अगर आप ये कपड़े खुद धो सक रहे हैं। सो बिकॉज ये एक बहुत कंटेनमेंट जोन बन चुका है आपका रूम, इंश्योर करिए कि हर वो चीज़ जो हर वो टच पॉइंट है वो बहुत अच्छे से क्लीन करके रखनी है आपको। द नेक्स्ट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो भी यूटेंसिल्स लगने वाले हैं फॉर द फूड जो आप कंज्यूम करेंगे, लाइक योर प्लेट, स्पून, योर ग्लास, योर बोल्स, हर वो चीज़ आपका एक एक्सक्लूसिव सेट होना चाहिए जो सिर्फ आपके रूम में रहेगा। एंड अगर आप इसे खुद धो सकें तो दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड इफ़ नॉट, अगर आपको ये मेड्स को ही देना है तो सबसे पहले इन यूटेंसिल्स को आप डिटर्जेंट में या डिसइंफेक्टेंट में एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स सोक करके रखें एंड उसके बाद ही ये आप आपके घर के किसी और मेंबर को दें। एंड ऑल्सो जब भी ऐसा कोई इंटरेक्शन होने वाला है, फिजिकल इंटरेक्शन आपका आपके घर के किसी और व्यक्ति के साथ, सो नाइट्राइल ग्लव्स, ये ग्लव्स आपको और आपके उस फैमिली मेम्बर को दोनों को पहनने हैं। सो इंश्योर करिए कहीं पर भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन। सो वेरी क्रूशल, आपका ओन सेट ऑफ यूटेंसिल्स, वॉश देम योरसेल्व्स एंड नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। Now the next important thing is having a sanitizer spray and a UV box. Now what you can do is एक sanitizer spray का बॉटल आप आपके पास हमेशा रखिए रूम में।
सो जितने भी टच पॉइंट्स हैं उनको आपको खुद होकर रेगुलरली सैनिटाइज करना है। वो आपको स्प्रे, इट कुड बी योर हैंडल्स, आपके स्पेक्टिकल्स, आपका पीसी, आपके बुक्स, हर वो चीज़ जिस पे आप टच कर रहे हैं इंश्योर करिए कि उसे आप टाइम टू टाइम सैनिटाइज करते रहें। नाउ दिस सैनिटाइजेशन कैन बी डन बाय सोडियम हाइपोक्लोराइड। और जो दूसरी बात मैंने कही विच इज़ यूवी बॉक्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है। इस यूवी बॉक्स को आप मल्टीपल तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे इट कुड बी अ मोबाइल फ़ोन, योर स्पेक्टिकल्स, बुक्स, वॉलेट्स, इन सभी चीज़ों को आफ्टर यूसेज इस यूवी बॉक्स में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स रखिए सो दैट ये टोटली सैनिटाइज हो जाएंगे। और अगर कोई चीज़ आपको आपके रूम से बाहर भेजनी है या कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही है तो मेक श्योर करिए कि वो यूवी सैनिटाइज़र बॉक्स से होकर ही जाए या अंदर वापस आए। एक बहुत ही प्रो टिप जो मुझे लगता है कि बहुत काम आ सकती है इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ गार्बेज बैग्स विथ यू। हर दिन आपके पास फूड वेस्ट या कचरा हो सकता है, बहुत ऐसी चीज़ें जो लेफ़्ट ओवर्स हैं जो आपको डंप करनी है, थ्रो करनी है, तो उन्हें आपको डायरेक्टली थ्रो नहीं करनी। ये जो ब्लैक कलर के गार्बेज बैग्स आते हैं उनमें सारी चीज़ों को स्टोर करिए, प्रॉपर्ली पैक करिए, डिसइंफेक्ट करिए एंड देन वो बाहर मेड को या किसी को डंप करने के लिए दीजिए। तो कोई भी चीज़ डायरेक्टली आप थ्रो नहीं करेंगे, इन गार्बेज बैग्स में प्रॉपर्ली स्टॉक करके डिसइंफेक्ट करने के बाद ही उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। नाउ यू ऑल्सो हैव टू स्टॉक अप योर फूड, क्योंकि एट टाइम्स बोरिंग हो जाएगा आपको वही बेसिक घर का खाना। सो यू हैव टू स्टॉक अप वेफर्स, इट कुड बी चिप्स, इट कुड बी बेवरेजेस, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो खाने की चीज़ें प्रॉपर्ली स्टॉक अप करके रखिए। नाउ ऑल्सो बिकॉज इफ़ यू आर इन्फेक्टेड तो आपके लंग्स पे डायरेक्टली असर होता है। तो योगा, प्राणायाम एंड एक्सरसाइजेज आर प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव इससे आपको जल्दी ठीक होने में। तो जब भी मौका मिले योगा फॉलो करिए, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज या प्राणायाम। ऑल्सो एक चीज़ जो आप वहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं इज़ मेडिटेशन। बट व्हाट आई फील इज़ कि बिकॉज आप ऑलरेडी इन्फेक्ट हैं तो शायद आपका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल सकता है। सो इट्स बेटर कि आप नेटफ्लिक्स लेके रखें, अमेज़ॉन होना चाहिए, यू शुड हैव हॉटस्टार, हर वो चीज़ जिससे आप इंटरटेन रहें, इंगेज रहें, बोर ना हो। अकेले बैठ के नेगेटिव थॉट्स को आपको बढ़ावा नहीं देना है। यू कैन ऑल्सो हैव बुक्स विथ यू। तो ये सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली स्टॉकअप करके रखिए। एंड इंटरनेट, मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन उस पूरे दौरान बहुत ही स्टेबल और बहुत ही अच्छा रहे, क्योंकि उसमें सिर्फ वही एक आपका साथी रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन चीज़ें थी जो मुझे लगी कि हर उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कब आपको अपने आप को या किसी फैमिली मेम्बर को इस तरह से आइसोलेट करना पड़े। आई होप ये वीडियो में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने मिली हैं। एंड इफ़ दैट्स द केस, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आने वाले दिनों में कुछ और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकूँ। एंड इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिएगा। आई एम वेरी श्योर कि बहुत लोग इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख पाएंगे। सो टिल देन, दिस इज अमित आहूजा।